अब रवि जी क्या है ना कि दर्शकों की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं और जितना वो आपसे जानना चाहते हैं, मेरे ख्याल से वो कभी खत्म नहीं होता। अब मेरे पास एक जयंत कौशिक जी का सवाल आया है। टॉप पिक्स आपने दे दिए, एवरेज कौन से करना है। अब कह रहे हैं कि डॉक्टर रवि, अब सर जी लास्ट में दो आईपीओ और दो एसएमई के का ईसीजी भी कर दीजिए प्लीज। देखिए देखिए, हमारा आईपीओ का ईसीजी जो है वो हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं उसका। तो क्या किया जाए, आप बताइए, करें आईपीओ का ईसीजी, मौका या धोखा? जी बिल्कुल, आप वो प्लेट्स के हिसाब से बोल दीजिए। मैं बिल्कुल आपको एक आईपीओ मेन बोर्ड का और एक आईपीओ एसएमई का ले लेता हूं, लेकिन उससे चलिए, पहले क्या मैं आप बात है, लोग। हमारे दर्शकों के लिए तो ये सोने पे सुहागा कहते हैं ना, वो पूरे मेन कोर्स के बाद जो स्वीट डिश मिलती है वो हो गई है ये। जी, उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस हफ्ते मैं अपने यहाँ के ऑफिस की विजिट पे जा रहा हूँ, जो कि है लुधियाना में। तो आप ओह वाह। अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप लुधियाना में आप मुझसे मिल सकते हैं आफ्टर 3:30 फ्राइडे को, या फिर सैटरडे को सुबह 12 बजे से 3 बजे 2 बजे के बीच में। ये टाइमिंग्स आपके लिए स्पेशल हैं लुधियाना में। आपको एड्रेस कहाँ है क्या है वो चीजें ढूंढनी है तो गूगल कर लीजिएगा लुधियाना का ऑफिस का एड्रेस, और मेरे स्टेटस पर वेट करिएगा। मैं जरूर आपसे साथ में शेयर करूंगा। आप लोग मिलने के लिए बिल्कुल आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम आप सभी का। वेल, डीआरएस इंसाइट्स भी आपके पूरे इस पूरी मुहिम में और आपके सपोर्ट के लिए पूरा है। डॉक्टर रवि, डीआरएस का जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी हम कोशिश करेंगे पूरी जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने की, ताकि जो भी लुधियाना है आसपास या फिर जो लुधियाना जाकर आपसे मिलना चाहते हैं वो सारे हमारे व्यूअर्स इस मौके का पूरा फायदा उठा सके और आपसे मिलने का मौका पा सके। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हमारे सारे दर्शकों को हम करने जा रहे हैं आईपीओ का ईसीजी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग डॉक्टर रवि की एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं तो डीआरएस इनसाइट्स की सपोर्ट मेंबरशिप आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसी पर मिलेगी आपको रेगुलर व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू आपकी क्वेरीज का रेजोल्यूशन, आपके पोर्टफोलियो का ओवरव्यू और डॉक्टर रवि की मार्केट एक्सपर्ट एडवाइस आप सबके लिए। रवि जी, चलिए अब करते हैं आईपीओ का ईसीजी, मौका या धोखा, डॉक्टर रवि सिंह के साथ। जी बिल्कुल, मैं अपनी स्क्रीन एक बार को शेयर करने बिल्कुल। की कोशिश करता हूं। और जिस स्टॉक की आज हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में चर्चा तो आपने बहुत सुनी है। ये स्टॉक है यहाँ पर आपका आईसीसीआई आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल। प्रुडेंशियल। अब इसकी चर्चा अगर करें तो देखिए, पहली बात तो ये पूरा का पूरा जो है वो 10,600 करोड़ रुपए का करीब फंड इकट्ठा किया जाएगा, और जो कि पूरा एंटायर आईपीओ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। यही इसका जी। निगेटिव भी है, क्योंकि ऑफर अच्छा। फॉर सेल में वो निगेटिव थोड़ा सा होता है। दूसरी तरफ अगर प्राइस बैंड की बात करें तो यहां पर आपको प्राइस बैंड जो दिखाई दे रहा है ये है 2061 से 2061 से 2165। ये है आपका प्राइस बैंड जिसमें कि ये आईपीओ आ रहा है। 16 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। रिफंड प्रोसेस 18 तारीख को हो जाएगा, और 19 तारीख को टेंटेटिव लिस्टिंग हो जाएगी। कितना मिनिमम लगा सकते हैं? 6 शेयर आप मिनिमम लगा सकते हैं, जिसमें कि 12,990 रुपीज आपके लगेंगे। दूसरी तरफ मैक्सिमम की साइड जाएं तो लगभग 2 लाख रुपए लगेंगे। 90 शेयर यानी एक लॉट 15 शेयर का यहां पर होगा। अब आते हैं कि इसका पूरी की पूरी एनालिसिस में कि क्या कहती है इसकी बैलेंस शीट। हम्म। देखिए, एसेट को अगर देखते हैं तो आपने कंटिन्यू 2804 से एसेट 2804 से एसेट इंक्रीज होकर डबल लगभग हो गया है। इनकम की अगर बात करें तो इनकम भी यहां पर इंक्रीज हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी भी 1515 से बढ़कर 1617 हुई है, यानी कि हम्म। कंटिन्यू ग्रोथ के साथ देखने को मिला है। लेकिन थोड़ा सा जब कंपैरिजन करें इसके साथ के स्टॉक्स की, जैसे कि आपके एचडीएफसी एएमसी हैं हाँ। या फिर दूसरे को, तो उसमें कहीं ना कहीं से थोड़ा सा हायर पी पर यहां पर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और इसके चलिए। हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा सा ओवर प्राइस भी कह सकते हैं। ओ। अब आते हैं कि इसको आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना है। उसकी तरफ अगर जाते हैं तो आपको एक चीज
क्लियर कर दूं कि आप इस आईपीओ को अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि आपको बहुत कुछ यहां पर मिले। लेकिन अगर आप 3 साल और 5 साल के लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और आईपीओ का आपका इन्वेस्टमेंट का है, तो यहां पर इस स्टॉक पे भी आपको निवेश की रणनीति रहेगी। ऑल राइट, तो ये हो गया आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल जिसके बारे में हमने बात करी, आईपीओ का ईसीजी। तो रवि जी, मौका या धोखा? देखिए, अभी के हिसाब से जो मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से तो मैं कहूंगा कि आपके लिए एक मौका जरूर है। लेकिन आपने कहा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए इससे। जी बिल्कुल, बहुत एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि देखिए क्या होता है जब कोई बड़ा आईपीओ आता है, जैसे आपने पेटीएम देखा था, इससे हम्म। पहले आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के जब आईपीओ आते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है कि उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। ये स्लो एंड, जो आपने अभी एक कहावत कही थी, वो कहावत के लिए स्लो शायद एंड प्रमाणित है। स्टेडी विंस स्लो द एंड रेस। स्टेडी। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही कह रही। चलिए रवि जी, ये तो हो गया हमारा पहला आईपीओ का डिस्कशन। अब दूसरा स्टॉक कौन सा है जो आईपीओ आप लेकर बता रहे हैं कि सजेशन जो रहेगा कि भाई उसमें मौका है या धोखा है? देखिए दूसरा एसएमई वाला अब आईपीओ। हम डिस्कस जी करने वाले थे शायद। जी बिल्कुल, मैं अब आ जाता हूं। देखिए, एक मेन बोर्ड हमने ले लिया, चूंकि टाइम कम है और हमने एक प्रोग्राम को काफी आगे बढ़ा लिया है, तो मैं यहाँ पर एक एसएमई आईपीओ ले लेता हूं। और एसएमई आईपीओ पे इस समय कई आईपीओ हैं, लेकिन उनमें अगर पूरा कंपैरिजन करें तो मुझे अश्विनी मूवर अश्विनी कंटेनर एंड मूवर्स मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? अच्छा। क्योंकि 71 करोड़ के करीब का आईपीओ है। इंटायर, पहली बात है कि ये फ्रेश इशू है जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहां पर अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो लगभग 3 लाख रुपए लगेंगे। मैक्सिमम की हम्म। तरफ अगर जाता हूं तो 4 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा। प्राइस बैंड को एक बार को अगर देखें तो प्राइस बैंड है 135 रुपए से 142 रुपए, 135 से 142 रुपीज। और जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, 66 से लेकर ऐसे डबल हो गए हैं। यहां पर इनकम देखें तो वो भी जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज रही है, और मार्च और सितंबर के अगर दोनों को प्लस करें तो पॉजिटिव आपको दिखाई देगा। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखें तो एक 121 करोड़ का कंपनी एसेट रखने वाली, उसके हिसाब से 10 करोड़ का प्रॉफिट एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है यहां पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर आपको इस स्टॉक में मौका मिल सकता है। तो यहां पे आप इस स्टॉक में एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और आपने इसका, वैसे मेरे ख्याल से मुझे याद आता है कि आप जब इसको, इसके लोगों को देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा ये स्टॉक का भी आईपीओ आ रहा है। तो मुझे हिसाब से अश्विनी कंटेनर मूवर यहां पर आपको एक इन्वेस्टमेंट की राय होगी। तो रवि जी, क्या कहा जाए, मौका या धोखा? जी बिल्कुल, इसमें तो देखिए आपके लिए मौका है। मौका ही मौका है। और मौका इस तरीके से है कि आप आईपीओ लिस्ट होता है और मौके का फायदा, मौके पे चौका मारिए और प्रॉफिट बुक करिए। हमें मिल गए आईपीओ का ईसीजी मेन बोर्ड और एक एसएमई बोर्ड का आईपीओ। सो एसएमई आईपीओ हमें मिल गया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, हमारे व्यूअर्स को आज इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमें भी इतना सारा वक्त अपना हमें हमें देने के लिए। जी धन्यवाद। और डिस्क्लेमर में मैं कहना चाहूंगा कि जिन भी स्टॉक्स की हमने चर्चा करी है, हमारे क्लाइंटों की इसमें पोजीशन हो सकती है। मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, कंपनी की तरफ से भी इस तरीके के सजेशंस गए हुए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। यहाँ पर मैं हमारे दर्शकों को याद दिला दूं कि डॉक्टर रवि की एक्सपर्ट एडवाइस आपने सुनी, अभी अपने सारे सवालों के जवाब आपने सुने, बहुत सारी अलग अलग सेक्टर्स पर भी आपने राय सुनी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास आते हैं आपके सवाल बहुत सारी तादाद में। हालांकि हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके सारे सवालों को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर पाए, लेकिन समय की एक सीमा है, उसमें हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही ले पाते हैं और बहुत सारे आपके सजेशंस को हम इनकॉर्पोरेट करने की भी कोशिश करते हैं इसमें। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो कमेंट बॉक्स में जो पिंड है हमारा मेंबरशिप का लिंक, आप उस पर जा सकते हैं। और अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़े रह सकते हैं, जहां पर हम आपको एडवाइस देंगे एक्सपर्ट के द्वारा। कोई भी हमारी टीम का मेंबर बिना एक्सपर्ट एडवाइस के आपको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप जब आपको चाहिए हो राय, उसके लिए भी आपके बहुत काम आ सकती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस शो। नमस्कार।